आज नजीबाबाद में वंदे भारत ट्रेन का पहले दिन हुआ ठहराव। कोटद्वार विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया ट्रेन को रवाना। आज दिनांक 10 दिसंबर को 4:17 पर वंदे भारत ट्रेन देहरादून से चलकर पहली बार नजीबाबाद ठहराव हुआ। कोटद्वार विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा वंदे भारत ट्रेन को नजीबाबाद में हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया गया। इस दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद एसपी तिवारी, नगर नजीबाबाद नगर पालिका अध्यक्ष इंजीनियर मौजम, पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह, रेलवे स्टाफ, आरपीएफ स्टाफ, भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधि हमारे बीच में सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। स्वागत आप सभी का इसी सुहाने मौसम में, सुहानी सी दोपहर के शाम को जाड़ों के हिसाब से मौसम बहुत सुंदर है। मैं स्वागत करता हूँ। चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। ये प्रतीक चिन्ह प्रकृति का रूप है जो जिससे आपका स्वागत किया गया। आप तो आ गए, आप छिप गए, आपको वैसे छिप गए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आई। सिद्धवली की भूमि से हमारे तमाम कार्यकर्ता गण यहाँ पे आए हैं। जोर से जयकार लगे। बोलो भारत माता की, बोलो नरेंद्र मोदी, बोलो नरेंद्र मोदी, बोलो अनिल बलूनी, बोलो अनिल बलूनी, ऋतु खंडूरी, योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा। आज इस शुभ अवसर पर जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो कि देश की सबसे बेहतरीन ट्रेन रेल सेवाओं में से एक है, ऐसी रेल सेवा जो देश की रेल कनेक्टिविटी को अच्छा करती है। इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में हमारी क्षेत्र कोटद्वार की विधायक, हमारे उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर आदरणीय ऋतु खंडूरी जी, हमारे इस क्षेत्र के इंजीनियर मौजम इंजीनियर साहब, हमारे इस क्षेत्र के विधायक, हमारे जिले के पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, हमारे एडीआरएम श्री आदित्य जी, तमाम अधिकारीगण एवं मेरे नजीबाबाद के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, साथ ही बड़ी संख्या में आए हमारे कोटद्वार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मातृ शक्ति, युवा साथियों, बहुत ही शुभ अवसर का दिन है आज कि जो हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका स्टॉपेज आज से यहां से प्रारंभ होगा। हमारे बीच में हमारे गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल बलूनी जी रहने वाले थे, लेकिन सबको पता है कि आजकल हाउस चल रहा है, संसद चल रही है, जिस कारण वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारी विधायक हमारे मध्य हैं और निश्चित रूप से आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि गढ़वाल के लोगों के लिए तो ये सुविधा होने वाली ही है, लेकिन नजीबाबाद के लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण स्टॉपेज लखनऊ कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। निश्चित रूप से हमको याद होगा कि कोटद्वार से पहले ट्रेन चलती थी, 2 डब्बे चलते थे लखनऊ के लिए, और यहाँ पर बसूरी एक्सप्रेस जब आती थी तो उसके साथ दिल्ली के डब्बे चले जाते थे और लखनऊ वाली ट्रेन में लखनऊ के 2 डिब्बे लग जाते थे। और तमाम उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ के लोग, लखनऊ जाने वाले लोग थे, हमको याद है इसी
हमारा जो ये रेलवे स्टेशन है, गर्मियों के टाइम पे तो दीदी यहाँ मच्छर हमें काट देते थे 2-2 घंटे, अगर जो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे होती थी। लेकिन कोरोना आया, कोरोना के बाद वो लिंक जो है सब बंद हो गई। देश के अंदर रेलवे ने लिंक बंद कर दी, मसूरी भी बंद हो गई और ये लखनऊ जाने वाले डिब्बे भी बंद हो गए। लेकिन हमारे गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी ने हमेशा हर जनसभा में हमसे वादा किया है और गढ़वाल के लोगों से कहा है कि जब जब बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोई भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है, मैं निश्चित रूप से करूंगा। और उनका एक नारा है कि सरकार अब आपके द्वार होगी। और आज निश्चित रूप से नजीबाबाद में ये आप उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार आज जनता के द्वार खड़ी है और इसके लिए आप सभी लोगों साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां आप हमारे सांसद जी के लिए बजाइए कि ऐसे सांसद जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे कोटद्वार के लिए गढ़वाल एक्सप्रेस बंद हो गई थी, उसको सिद्धबली एक्सप्रेस के रूप में दिन की ट्रेन संचालित की, मसूरी एक्सप्रेस बंद हो गई थी, रात की ट्रेन संचालित की। आज कोटद्वार के लिए ये तीसरी ट्रेन की सौगात हमारे सांसद जी दी है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से कोटद्वार के विकास के लिए, हमारे गढ़वाल के विकास के लिए वो लगे रहते हैं। आने वाले समय में और भी दीदी ने उनसे डिमांड की है और भी 2-3 ट्रेनों के स्टॉपेज जो यहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी, कलकत्ता की कनेक्टिविटी हो सके, जयपुर की जाने वाली ट्रेनें हो सके, उन सब ट्रेनों के लिए, स्टॉपेज के लिए भी माननीय सांसद जी काम कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से जोर से बोलिए, बोलो रितु खंडूरी, अनिल बलूनी, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जनप्रतिनिधियों और हमारे आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो पीछे बेचारे बैठे हैं उनकी क्या गलती, जो वंदे भारत चलती है और देहरादून जाती है, पहला स्टॉपेज आज उसका होने वाला है नजीबाबाद में। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान श्री तस्लीम अहमद जी तो शब्द नहीं आए हैं, हमारे बीच में प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा के जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदरणीय सांसद जी को, अनिल बलूनी जी को, श्री विपिन कैथोला जी, इंजीनियर मुअज्जम अहमद जी जो अध्यक्ष नगर पालिका है, श्री एएसपी तिवारी जी एडीआरएम, श्री वीरेंद्र रावत जी, और यहाँ पर आए हुए कोटद्वार के सभी भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नजीबाबाद के नगर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राजीव अरोड़ा जी का। उनका आतिथ्य मुझे मिला और थोड़ी सी 10-12 मिनट में इतना प्रेम, इतना आतिथ्य मिला कि मैं गदगद हुई। और साथ ही साथ पता ये भी चला कि पिताजी के संबंध बहुत पुराने हैं नजीबाबाद से। जब वो मसूरी से शायद उतरते थे, ट्रेन यहाँ रुकती थी, तो यहाँ के भी कार्यकर्ता मेरे पिताजी के साथ चलते थे, तो मुझे बहुत आनंद और बहुत खुशी हुई। तो नजीबाबाद की जनता को, नजीबाबाद के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह की ट्रेनें शुरू की हैं जो जनता के लिए बहुत आवश्यक हैं और ट्रैवल के लिए बहुत जरूरी है। वंदे भारत जो है बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, बहुत कन्वीनियंट ट्रेन है और इतनी सारी ट्रेनें लगातार चल रही हैं, जनता के लिए चल रही हैं। क्योंकि जिस सोच से हम आते हैं या जो सोच वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी सोच ये है कि विकास हो और अंतिम पायदान तक विकास हो, उस व्यक्ति का विकास हो जो बिल्कुल पायदान में अंत में खड़ा है। साथ ही साथ भारतवासियों की जीवन को किस तरह से सरल किया जाए, आसान किया जाए। 21वीं सदी है तो बहुत सी ऐसी चीजें आपको दिख रही होंगी, चाहे वो नजीबाबाद हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, कोटद्वार हो, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि शायद लगती होंगी तो जीवन में सरलता लाती है, आम मानस के जीवन को कंफर्टेबल करती है। तो ये जो एक प्रयास है ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने का और ऐसी ट्रेन चलाने का जो पूरी सभी के लिए हो,
कंफर्टेबल हों। ये नहीं कि अगर एसी है तो एसी ही है। या के रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी, खासकर अपने सांसद जी आदरणीय अनिल बलूनी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बात की चिंता की कि हमें यहाँ पर एक स्टॉपेज चाहिए, क्योंकि जब लखनऊ से, आप जानते हैं यूपी से उत्तराखंड के पुराने संबंध हैं, हमारे रिश्तेदार वहां हैं, आपके रिश्तेदार यहाँ हैं, तो आना जाना आवाजाही लगी रहती है। और इसलिए लखनऊ क्योंकि कैपिटल सिटी भी है और हमारी तरफ से कोटद्वार से बहुत लोग, कोटद्वार हो गया, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, इस तरफ के बहुत से लोग जाते हैं लखनऊ, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आम लोग हो, किसी की पेंशन की इश्यूज हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सांसद जी ने इस बात की चिंता की कि कोटद्वार या कोटद्वार से ऊपर जो उत्तराखंड के वासी हैं उनके लिए ये स्टॉपेज बहुत आवश्यक है। इस ट्रेन से हमारी जो जनता है उसको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा, बहुत ज्यादा उनके लिए आसानी होगी। दूसरी चीज, टूरिज्म इनकरेज कर रही है भारत सरकार, इस समय टूरिज्म इनकरेज करने की बात कर रही है। और जब आदरणीय सांसद जी ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, तो लखनऊ से आप सीधे लैंसडाउन पहुंचेंगे, लखनऊ से आप ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहाँ हल्दिया जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं और कुछ ही क्षणों में वो ट्रेन हमारे बीच में होगी, जिसको झंडी दिखा के हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2 मिनट का स्टॉपेज हमने नदियाबाद स्टेशन पर रखा है। अब मैं जितने प्रेस और मीडिया के साथी हैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा एक प्रेस वार्ता के लिए, कृपया वो मंच पर आ जाए। और खासकर मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोटद्वार के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनों का फ़ायदा मिले। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कोटद्वार से, उत्तराखंड से बहुत से लोग, इस तरफ से कोटद्वार हो गया, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल से बहुत लोगों का लखनऊ तक आवाजाही रहती है। ऑफ कोर्स देहरादून तो हम लोग जाते ही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है, लोगों के लिए विकास लाना, इकोनॉमी को डेवलप करना, साथ ही साथ लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्य यहाँ पर हुआ है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे रेलवे मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और हमारे सांसद जी आदरणीय अनिल बलूनी जी। मैम, नजीबाबाद एक जंक्शन है, बहुत पुराना जंक्शन है, काफ़ी ट्रेनों की भी और मांग की जा रही है, जैसे मुंबई स्टॉपेज होना चाहिए, जो मुंबई के लिए ट्रेन चलती है, उसके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए। मैं आज नजीबाबाद पहुंची और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशी मिली, इतना प्रेम, इतना प्यार, आतिथ्य मिला मुझे। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। अब बहुत पुराना शहर है, नया शहर नहीं है, बहुत पुराना शहर है और बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि मुंबई, कलकत्ता, अजमेर, सब जगह से यहाँ पर ट्रेन रुके, क्योंकि जब नजीबाबाद में रुकेगी तो कोटद्वार वासियों को भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि यहाँ पर और ट्रेनें आए और ट्रेनें। मैम, एक सवाल हमारा बड़े दिनों में दिखाई दिया। कृपया पूरी लाइन से पीछे हैं, थोड़ा लाइन से पीछे हैं, इससे कोई दुर्घटना ना घटे। इस खुशी के माहौल को अपने आंखों में समझे, आंखों में खुशी, लबों में हंसी। सभी दर्शकों से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी साथियों से देखो, अभी एक औरत वो सवारी उधर को भाग गई। वही ना सर, कोई हादसा हो जाएगा फिर बिना आप लोग प्लीज पीछे पीछे होइए आप लोग। ये एक अच्छा सा होगा, आप इसको महसूस करके देखिए। एक्साइटमेंट है, हमारे बीच में, हमारे साथ खड़ी होगी। हम कुछ लोग इसे बैठ के जाएंगे और जिन लोगों के रिजर्वेशन है वो फिर भी अपने कोर्ट से पास करते हैं, क्योंकि 2 मिनट का स्टॉपेज केवल यहाँ पर किया गया है। वो गाड़ी में बैठ कर अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए। और इस मंच से मुझे वो ट्रेन दिखाई देने लगी है, आप लोग पीछे हो जाइए। पूरी सुख सुविधा से लैस वंदे भारत ट्रेन आपके बीच में आ चुकी है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन ये खुशी का पल है
गाजियाबाद वासियों के लिए, गाजियाबाद के जितने नगरवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं, इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यह अत्याधुनिक ट्रेन जिसको आज पहली बार गाजियाबाद में ठहराव का मौका दिया गया है, उसका पूरा लाभ उठाइए। इस ट्रेन से यात्रा पहुंच रही है आपके गंतव्य पीछे होइए कोई थकावट महसूस नहीं होगी, पूरी सुख सुविधा से लैस ये ट्रेन हमारे बीच में आ चुकी है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से टिकट दिखाएंगे, हमारे रेल के साथी आपको भारत माता की जय, भारत माता की। संदीप भाई मुंह घुमाओ टीवी लाइन से पीछे रहे, सुरक्षा की दृष्टि से टीवी लाइन से पीछे रहे, सभी पूरी जन सुविधाओं से लैस ये ट्रेन आपको दी गई है। ये खुशी का पल है, लेकर खड़ी इसे महसूस करिए। क्योंकि अभी 2 मिनट का सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेन से थोड़ी दूरी मोबाइल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी सी दूरी बनाइए प्लीज, हमारे आरटीओ के साथ अपना और अपने साथियों का ध्यान रखिए। ट्रेन से थोड़ा सा दूर रहिएगा, ट्रेन ठीक भी चल रही है। मुरादाबाद जो स्टेशन इसका पड़ेगा वो मुरादाबाद। अरे बड़े बाबू डिब्बे गिनते रही हो कितने। वंदे भारत ट्रेन गाजियाबाद में पहली बार पहुंची। ठहराव आज 10 दिसंबर को। रवाना हो चुकी है। हरिद्वार के बाद नजीबाबाद और यहाँ से सीधे मुरादाबाद उतरेगी। उसके बाद मुरादाबाद के बाद बरेली से सीधे लखनऊ, यहाँ से नजीबाबाद से 6:30 जो कि नजीबाबाद से लखनऊ पहुँचने का समय दिया गया है। आज को लेकर यहाँ नजीबाबाद की सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि और जो साथी जो हमारे बीच में इस प्रकार में उपस्थित है, उनका धन्यवाद अदा करते हैं।